भीम को अकड़ थी, भीम को अहंकार था। भीम ने कहा एक गदा के बल पर मैं सबको मसल दूंगा। भगवान भी भगवान थे, भगवान कृष्ण ने कहा हे भीम सुनो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका और मैं काहे के लिए? लंका में जाना और मेरी एक पहचान वाली रहती है, उसको लेकर आ जाना। पे तुम्हारी पहचान वाली? हाँ, कृष्ण की पहचान वाली हो लंका में? हाँ। तो भीम ने कहा मां तो राम जी की पहचान वाली होना चाहिए, मां कृष्ण की पहचान वाली कहां से आ गई? कहां त्रेता कहां द्वापर? भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं मां मेरी पहचान वाली रहती है, तुम लंका जाओ, वहां पर विभीषण के वंशज मिलेंगे, विभीषण के छोरा छोरी मिलेंगे, और वहां पर एक मंदोदरी मिलेगी, तुम मंदोदरी को लेकर यहां जाना। बस इतना सा कर सकते हो क्या? भीम ने कहा ये मंदोदरी कौन? वो रावण की धर्मपत्नी? हाँ, बस उसको लेकर आ जाओ और कुछ। रावण की पत्नी मंदोदरी को? हाँ। तो इतने में भीम बोले मंदोदरी को लाने की जरूरत क्या है? इतना इतनी भीड़ में, इतने युद्ध के मैदान में इतने सारे बड़े बड़े योद्धा वीर रहेंगे, तो ये डोकरी कहीं करेगी? ये बूढ़ी का क्या काम, या बुजुर्ग का क्या काम? नहीं नहीं, तो उसको लिया। भीम ने कहा इतने से काम के लिए मेरे को भेज रहा। युधिष्ठिर ने कहा भीम जब द्वारकानाथ ने कह दिया कि मंदोदरी को लेने जाओ लंका, तो जाओ। भीम ने कहा ठीक है। और भीम इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला पहुंच गए लंका में। विभीषण के वंशज थे। विभीषण के वंशजों ने कहा कौन हो आप? भीम हूं मैं, हस्तिनापुर से आया हूं, मुझे मंदोदरी काकी से मिलना है। मंदोदरी से? आपको मालूम नहीं वो हमारे घर की सबसे बुजुर्ग माता है, हम जानते हैं। दादी की भी दादी पर दादी की भी दादी है वो। अच्छा, बहुत बुजुर्ग है ना वो, बहुत है तो कि निपट गई? नहीं है। भीम ने कहा कहां है? तो कहा एक कमरे में बंद रहती है वो, आती नहीं बाहर। अच्छा, मेरे को ले चलोगे क्या? चलो। भीम को ले गए मंदोदरी काकी के कक्ष में। प्रणाम करा भीम ने मंदोदरी को। मंदोदरी काकी, भीम आया। मंदोदरी ने दिए का प्रकाश लिया, उजाले में देखा, कौन हो तुम बाबू? कौन हो? मैं भीम। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े शूरवीर राजाओं का युद्ध हो रहा है, और तुम्हें युद्ध देखने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी ने कहा द्वारिका नाथ? हाँ, वही द्वारकानाथ। हाँ, जो देवकी के गर्भ से जन्मे हैं। हाँ, यशोदा की गोद में खेले हैं। हाँ, उन्हीं ने तो आपको युद्ध देखने बुलाया है। मंदोदरी ने पूछा युद्ध किसका है? किसका युद्ध है? भीम कहते मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है, मेरे जैसे वीरों का, जो एक गदा के बल पर सबको मसल सकता है। मंदोदरी ने कहा भीम तुम्हारा युद्ध है तो अवश्य देखने चलूंगी, पहले कुछ स्नान वगैरह कर लो, कुछ खा लो, फिर चलते हैं। पूरी लंका में विभीषण को ज्ञान देने वाली, रावण को ज्ञान देने वाली, मेघनाथ को ज्ञान देने वाली, अक्षय को ज्ञान देने वाली, रावण की 2 धर्म पत्नियां और थी, पर वो कभी रावण को नहीं समझाती थी, केवल एक ही समझाती थी, वो मंदोदरी थी। इतनी विद्वान, इतनी ज्ञानी, इतनी शिव की भक्त थी। केवल त्रेता में ही नहीं, द्वापर में भी उसने ज्ञान दिया है। भीम भोजन कर लो, स्नान कर लो, फिर अपन चलते हैं। भीम ने कहा ठीक है, कहाँ जाऊं स्नान करने? कहीं पर भी, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां चले जाओ। भीम गए नहाने के लिए। पूछा यहाँ कोई तालाब सरोवर है? चले गए, तालाब ढूंढने लगे, एक तालाब मिला, उसमें कूद गए। कूदे, समुद्र में भीम कूदते थे स्नान करने के लिए। समुद्र की थाह को
1 सेकंड में छू कर वापिस आ जाते थे। एक तालाब में भीम कूदे, निकलने में 3 दिन निकले। 3 दिन लगे भीम को उस तालाब में से निकलने। तालाब में से भीम निकल ही नहीं पाया। 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम निकल कर आया, मंदोदरी काकी के पास पहुंचा। काकी चले? काकी ने पूछा क्यों रे, इतना दिन का गया था, अब आ रहा है? हाँ काकी, समझ में नहीं आया। समुद्र में कूदता था तो था छूकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर ना जाने कौन सा ऐसा तालाब लंका में है जिसमें कूदा तो कूद कर 3 दिन में निकल कर आया। मंदोदरी ने पूछा तो नहाने गया कहां था? भीम कहता है मंदोदरी काकी, जो लंका के पीछे तालाब है ना, उसमें नहाने गया था। मंदोदरी कहती है रे भीम, जिसको तू तालाब कह रहा है ना, वो मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, तू उसमें नहाने गया तो 3 दिन में निकल के आया। 3 दिन में देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में से निकलने में तुझे 3 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है? विचार कर रहे भीम, जिसका देवर के सिर की हड्डी इतनी गहरी थी, जिसमें से निकलने में तुझे 3 दिन लग गए, तो तू काय का वीर? भीम की आंख से आंसू झड़ गए। आंख में से आंसू भीम के निकल रहे। ये जो अभिमतता है, ये अभिमान, ये अहंकार, जब तक सत्ता रहती है, जब तक वैभव रहता है, जब तक कुर्सी रहती है, जब तक पद रहता है, जब तक व्यक्ति अकड़ में जी लेता है, पर जैसे ही कुर्सी से उतरा, जैसे ही पद से गया, फिर कौन पूछे साहब? फिर तो लोग चिल्लाए जम जम के, बस जगह जगह दीवार पे लिख दें, चलो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो।